भारत सरकार ने स्पुतनिक वी इस टीके को अनुमति दे दी है। बहुत अच्छी बात है। अच्छी वैक्सीन है। 91.6% प्रभावी है। इसके 2 डोज 3 हफ्ते का फासला रख के लेने हैं। अगर उपलब्ध है तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है। मैं दोस्ती और अपनेपन की हैसियत से आपको कह रहा हूँ। आप अपने खुद के फिजिशियन के साथ भी प्लीज़ एक बार चेक करवा लीजिएगा। क्या इस टीके के साथ भविष्य में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं जो हमें अभी पता नहीं है? ज़रूर आ सकते हैं। तो बताओ वो क्या है? देखो, मैं फिजिशियन हूँ, दिखने में भी ठीक ठाक हूँ, लेकिन अभी भविष्य में क्या होगा गैस कर सकता हूँ, लेकिन बता तो नहीं सकता। इसीलिए हम वैक्सीन के फेज़ 3 ट्रायल करते हैं। कोविशील्ड के फेज़ 3 ट्रायल में कुछ क्लॉटिंग नहीं आया था। अभी कुछ-कुछ यंग लोगों में यूरोप में क्लॉटिंग आ रहा है। ऐसा बड़े-बड़े वैक्सीन्स के साथ ऐसा होता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। ये महामारी का संकट इतना तेज़ है कि अभी रिस्क बेनिफिट रेशो ये वैक्सीन को फेवर करता है। ये वैक्सीन लेने में कोई हर्ज नहीं है। भारत सरकार ने जो टीकाकरण किया है, क्या वो और तेज़ी से कर सकते थे? निहायत, लेकिन फिर भी करोड़ों लोगों का वैक्सीन हो चुका है और इसी वजह से अपनी सरकार प्रशंसा के पात्र है। क्योंकि अभी ऐसा दिखने में आया है कि जो लोगों को कोविशील्ड का पहला डोज लेके 3 हफ्ते हो चुके हैं, उन लोगों को कोविड ज़रूर हो रहा है, लेकिन सीरियस इलनेस नहीं हो रहा है और इसी तरह से इस महामारी को मिटाना है। तो अभी ये स्पुतनिक वी क्या है? ये स्पुतनिक वी एग्जैक्टली कोविशील्ड जैसे है, एग्जैक्टली सेम टू सेम। उसमें समानता और विषमता क्या है देख लेंगे। स्पुतनिक वी तो इतनी सिमिलर है कोविशील्ड से, तो मैंने 7-8 महीने पहले एक वीडियो बनाया था। मैं कह रहा था कि शायद रशियन लोगों ने कॉपी ना मार ली हो ये ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट जो बना रहे हैं, लेकिन वो छोड़ दो उसे। सब ये लड़ाई देशों के बीच में है ही नहीं। ये लड़ाई पूरी ह्यूमन रेस और वायरस इन दोनों के बीच में है। तो क्या वायरल वेक्टर, वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब एक व्हीकल है। तो कोविशील्ड क्या करता है कि देखो, आप जा रहे हो ताजमहल देखने को आगरा, दिल्ली से, तो और ताजमहल में ये कोविड के एंटीबॉडीज बनेंगे। तो आपने दिल्ली से एक बस निकाल दी। वो बस में कोविड के प्रोटीन्स बैठे हैं। वो दिल्ली से निकल के बस ताजमहल पहुंच गई। ताजमहल ने एंटीबॉडीज बनाए कोरोना के अगेंस्ट और बस के अगेंस्ट भी बनाए। तो बस के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बना दिए। ये कोविशील्ड की बात कर रहा हूँ। दूसरा डोज, दूसरी बस जब निकलेगी दिल्ली से और आगरे की तरफ जा रही है, तो जो पहले डोज में बस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बने थे, वो आगरा के चारों ओर मंडरा रहे हैं और वो बस को आगरा कैंटोनमेंट में ही रोक देंगे, ताजमहल तक पहुंचने ही नहीं देंगे। इसकी वजह से इस टीके का प्रभाव कम होगा। स्पुतनिक वी रशियन वैक्सीन है, सेम टू सेम कॉपी है कोविशील्ड की। सिर्फ एक तब्दीली है, बहुत अच्छी तब्दीली है। उन्होंने क्या किया है, पहला डोज बस से जाता है और दूसरा डोज ट्रेन से जाता है। वो ट्रेन में ड्यूरांटो जो भी कुछ ट्रेन है, वो दिल्ली से आगरा सीधा ताजमहल तक वो ट्रेन पहुंच रही है। इसकी वजह से जो बस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बने हैं, वो ट्रेन को रोक नहीं पाते। सो AD5 और AD26 ऐसे दो डिफरेंट वेक्टर उन्होंने लिए हैं। तो अभी जो कोविशील्ड है, उसका 2 डोज 4 हफ्ते बाद लिया, तो 4 हफ्ते में ये जो बस की एंटीबॉडीज है, वो बस को रोक रही है और प्रभाव कम कर रही है। इसलिए उसका अभाव 55.1% है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। अगर ये ड्यूरेशन हम लोग 4 हफ्ते से बढ़ा के 12 हफ्ते कर दिया, तो कोविशील्ड का प्रभाव भी ऑलमोस्ट स्पुतनिक वी तक हो जाएगा, 80-85 तक हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल दोनों की सिमिलैरिटी देख ली जाए, दोनों वायरल वेक्टर है। अगर स्पुतनिक 3 हफ्ते का फासला रख के लेते हैं और कोविशील्ड 4 हफ्ते का फासला लेके रखते हैं, तो कोविशील्ड का प्रभाव है 55.1 और स्पुतनिक का प्रभाव है 91.6। तो इसमें ज़्यादा अच्छा कौन सा है, 55.1 और 91.6? भारत की जो कमिटी है इसके ऊपर फैसला करती है।
वो सोच रहे हैं, वो फैसला कर रहे हैं कि 55.1 और 91.6 में कौन सा नंबर बड़ा है। क्या इतनी कठोरता और इतनी उपरोध के साथ उनके बारे में बात करनी चाहिए? ज़रूर करनी चाहिए, वो लोग इसी लायक है। @drgodse ravi1 @drgodse ravi1 ये मेरा ट्विटर हैंडल है और इसके ऊपर मैंने कई ट्वीट भेजे हैं। उनमें एक ट्वीट ऐसा था, ये गवर्नमेंट कमेटी को, गवर्नमेंट ने बाकी काम अच्छा किया है लेकिन इस कमेटी को मैंने एक ट्वीट भेजा था कि अप्रूव फाइजर, मॉडर्ना or whatever vaccines today. This is not a petition to be considered. This is a order. It needs to be followed. हुक्म की तालीमी हो। ये जो आप जनता के सर्वेंट है ना, जनता ने आपको ये हुक्म दिया है, उसके ऊपर अभी अमल होना चाहिए कि ये सब वैक्सीन को जल्दी से जल्दी आप परमिशन दे दो। तो ये रशिया का वैक्सीन का थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था क्योंकि अगस्त 11 को पुतिन साहब ने बोल दिया था कि ये अच्छी वैक्सीन है। जैसा थोड़ा कोवैक्सीन के बारे में हुआ कि हमने वो डेटा आने के पहले ही उसके बारे में बात की तो पूरे दुनिया के साइंटिस्ट थोड़े अचरज में पड़ गए थे कि इसके बारे में अभी क्यों बात कर रहे हैं। तो अगस्त 11 को उन्होंने बात की तो पुतिन साहब ने, बाद में उसका सब डेटा आया। फरवरी 3-4 को लैंसेट में भी ये पीयर रिव्यू हुआ था, फेज 3 का डेटा अच्छा लग रहा है। इंडिया में भी उसका ट्रायल हुआ था डॉक्टर रेड्डी लैब में। और एक बात उसकी अच्छी है कि उसका जो दूसरा डोज है वो वेक्टर अलग है ना, तो 3 हफ्ते में ही लेने हैं। तो जितने जल्दी से जल्दी दोनों डोज हो जाएंगे हमको वैक्सीन पासपोर्ट वगैरह सब मिल सकता है। रशिया में प्रॉब्लम क्या हुआ था कि लोग कह रहे थे कि रशियन जो वैक्सीन उन्होंने बनाई है और लैंसेट को सबमिट की है वो अच्छी है, लेकिन वो जो देशों को भेज रहे हैं वो कुछ अलग भेज रहे हैं, ऐसा स्लोवाकिया ने कंप्लेन किया है। तो अभी यूरोप उसकी जांच कर रहा है। लेकिन इंडिया में तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इसका टेस्टिंग भी इंडिया में हुआ है और इसका मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होगा और ये बड़ी अच्छी बात है। देखो, ये रशिया की जो वैक्सीन है ये 50 देश है, 50 मुल्क है दुनिया के, उसको ऑलरेडी अप्रूव कर चुके हैं और बड़े बड़े मुल्क है। और समझने वाली बात यह है कि हंगेरी ने रशिया को अप्रूवल दिया है। देखो, हंगेरियन लोगों को इतिहास से रशियन लोगों के प्रति इतना लगाव नहीं है। 1825 से चालू करके 1848 क्राइमियन वॉर, गुलाश कम्युनिज्म, 1956 अपराइजिंग, हंगेरियन लोगों को रशियन लोग अच्छे नहीं लगते। लेकिन हंगेरी ने, जो बड़ा समृद्ध देश है, रशियन वैक्सीन को परमिशन दे दी। इसका मतलब ऐसा है कि हमारी कोई वैक्सीन है और पाकिस्तान सर पे लेके नाच रहा है और इंडिया की तारीफ कर रहा है, तो वो वैक्सीन को और ज़्यादा इजाफा मिलेगा। इसीलिए ये वैक्सीन अच्छी लग रही। अभी आप कहोगे कि आप फॉरेन वैक्सीन के बारे में इतने बात करते हो, फाइजर मॉडर्ना अमेरिकन है, ये रशियन है, तो आप कोवैक्सीन के बारे में कुछ बोलते नहीं, ऐसा क्यों है? देखो, जिस साइकिल में, जिस समय श्रृंखला में अभी स्पुतनिक वी है, उस समय श्रृंखला के मुताबिक कोवैक्सीन 4 महीना और 23 दिन पीछे है। 4 महीना 23 दिन पीछे है। इस वैक्सीन का पूरा डेटा पीयर रिव्यू होने में समय लगेगा। अगर जिस दिन भारत ने कोवैक्सीन को परमिशन दी वही टाइमलाइन इस्तेमाल करके अगर कोविशील्ड और स्पुतनिक वी को परमिशन दे सकते थे तो वो परमिशन अक्टूबर 2 को ही मिल सकती थी। अब तक हम इस महामारी को खत्म कर चुके होते और भारत विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस और दुनिया की नंबर 2 की जीडीपी बन चुका होता। लेकिन अभी उसके बारे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी के सब वैक्सीन आ रहे हैं, क्या जो वैक्सीन लेने से बहुत फ़ायदा मिल रहा है, नैसर्गिक रूप से इसको हम मात नहीं दे सकते। वैक्सीन लेनी है, अभी तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं लग रहे, जैसे अवेलेबल हो ले सकते हो। और देखो, ये ख्याल की बात है, ख्याल बहुत अच्छे और साफ सुथरे रखने चाहिए। हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि हम उसको हराने वाले हैं। कुछ तो मौसम भी अजीब था,
कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। बात वो आधे रात की, रात वो पूरे चांद की, चांद भी ऐद चैत का, उस पर तेरा जमाल भी। शाम की ना समझ हवा पूछ रही थी एक पता, मौजे हवाए कुए यार, कुछ था मेरा ख्याल भी। ये सब ख्याल की बात है। ख्याल अच्छे और साफ सुथरे रखो। ये महामारी को हम जल्द ही मात कर देंगे। डॉक्टर रवि गोडसे, पेंसिल्वेनिया से।